हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं हूं छवि सोनी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 1 चैप्टर 2 फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन रीड करती हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे प्रीवियस के सारे जो क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट्स के कम्प्लीटली सॉल्व है और अपलोडेड चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। चैप्टर 2 फाइनल अकाउंट्स के बाकी के क्वेश्चन भी आप चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट में। एक सीक्वेंस में सारे वीडियोज़ अरेंज्ड है। क्वेश्चन रीड करते हैं। हर्षा एंड छाया आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। तो आपको यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस दे दिया गया है। जो दो पार्टनर्स है हर्षा और छाया, उनके लिए हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है फॉर देयर पार्टनरशिप फर्म। ट्रायल बैलेंस आप कंप्लीट देख सकते हैं। आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट साइड दी गई है और एक क्रेडिट साइड दी गई है। तो इस ट्रायल बैलेंस में कुछ नए एडजस्टमेंट्स हैं, तो वो हम सॉल्व करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ जो है वो स्टार्टिंग में ही मार्क आउट करने जैसी है, आपको उसे अंडरलाइन कर देना है। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, आपके पास जो ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है उसमें आप चेक कीजिए। क्रेडिट साइड में दो ऐसे अकाउंट्स हैं जैसे आपको टिक करना है। एक आपको दिया गया है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर आपको पहले से दे दिया गया। इट मीन्स आपको अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उसके बाद चेक कीजिए, आपको दिया गया है सस्पेंस अकाउंट। अब ये जो सस्पेंस अकाउंट है ये एक्चुअली क्यों बनाया जाता है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, ये जो सस्पेंस अकाउंट है वो इसलिए प्रिपेयर किया जाता है कि जब जो अकाउंटेंट होता है उससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का जो आंसर है, जो टोटल है 1,11,700, वो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का सेम आ रहा है। बट अकाउंटेंट ने कोई मिस्टेक ऐसी की है जिससे उसका जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो 300 कम आ रहा था। तो उस 300 को दोनों साइड मैचअप करने के लिए, दोनों साइड सिमिलर करने के लिए, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का आंसर सेम लाने के लिए उसने वो 300 की अमाउंट क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट करके लिख दी। अगर आप अज्यूम करें कि क्रेडिट साइड में ये सस्पेंस अकाउंट ना होता तो यहाँ पर 300 का डिफरेंस रह जाता डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में। तो ये अकाउंटेंट्स की मिस्टेक्स या फिर उनके अकाउंट्स में ऐसी कोई मिस्टेक है जहाँ पर कोई डेटा उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इस वजह से सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस में ही सस्पेंस अकाउंट है, यानी ये 300 का टोटल उनका मैच नहीं हो रहा है। 300 कहाँ से आए ये पता नहीं है, तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे और फाइनल अकाउंट्स हमारा मैच कैसे होगा ये यहाँ पर आपको देखना है। तो पहले एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं। अब मैंने दो चीज़ आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन में थी वो यहाँ पर बता दी है। फर्स्ट कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको उसका बैलेंस दे दिया गया है। और सेकेंडली सस्पेंस अकाउंट। तो मैं सस्पेंस अकाउंट को और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। एडजस्टमेंट एक बार रीड कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 रीड करते हैं। प्रोवाइड इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल, 6% ऑन ड्राइंग्स एंड 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स। अब अगर आप ट्रायल बैलेंस चेक करें तो ट्रायल बैलेंस में आपको ड्राइंग्स, करंट अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए इन 3 अकाउंट से रिलेटेड। तो उन सभी अकाउंट्स पे आप फर्स्ट एडजस्टमेंट टिक कर दीजिए। मैं आपको फिर से टिक करवा देती हूँ, आप इस तरफ ट्रायल बैलेंस में देख लीजिए। डेबिट साइड में जो ड्राइंग्स है उस पर फर्स्ट एडजस्टमेंट टिक करना है, करंट अकाउंट्स को भी टिक करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी टिक करना है, और क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट्स को, करंट अकाउंट ऑफ छाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स ऑफ हर्षा। राइट, इन सभी को यहाँ पर टिक कर दीजिए आप फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट फाइंड करना होता है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ इंटरेस्ट की अमाउंट पेड है पहले से, तो वो हमें पहले से यहाँ पर दे दी गई है।
तो एक बार आप सिर्फ इन्हें टिक कर लीजिए। अब सेकेंड एडजस्टमेंट पे चलते हैं। प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। तो डेबिट बैलेंस में जो मशीनरी का अकाउंट है उसे सेकेंड एडजस्टमेंट टिक कर देना है, डेप्रीसिएशन है और यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टीज नहीं रहेगी सेकेंड एडजस्टमेंट में। थर्ड पे चलते हैं। मंथली सैलरी ऑफ छाया इज़ ₹500। अब छाया की मंथली सैलरी हमें यहाँ पर पहले से दे दी गई है डेबिट साइड में, तो आप सैलरी ऑफ छाया का जो अकाउंट है उसे टिक कर दीजिए थर्ड एडजस्टमेंट। यानी पहले से सैलरी कुछ पेड अप है और कुछ हमें फाइंड करनी है कि आउटस्टैंडिंग कितनी है और उसे पे करनी है, तो इसे थर्ड एडजस्टमेंट टिक कर देता है। फोर्थ एडजस्टमेंट रीड करते हैं। टोटल ऑफ सेल्स बुक इज़ अंडर कास्ट बाय 300। यानी जो 300 का डिफरेंस है सेल्स बुक में यहाँ पर आया है। तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट बनाया है, यानी 300 का जो टोटल है वो इस अकाउंटेंट को मिला नहीं, तो वो उसकी मिस्टेक यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेल्स बुक उसने बनाई थी उसमें अंडर कास्ट थी वो, यानी 300 उसमें उसने कम ऐड किए थे, 300 की एंट्री वो नहीं कर पाया सेल्स बुक में। तो ये जो 300 का डिफरेंस है वो यहाँ तक चला आया और उसका ट्रायल बैलेंस इसी 300 की वजह से मैच नहीं हो पाया और क्रेडिट बैलेंस में उसका 300 का अमाउंट यहाँ पर कम रह गया। तो आपको क्या करना है, ये जो सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है हमें क्रेडिट साइड में, उसे हम फोर्थ एडजस्टमेंट टिक करेंगे। जो 300 का डिफरेंस इस अकाउंटेंट ने स्टार्टिंग से यहाँ पर रखा है वो अब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, यानी अब ये सस्पेंस अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें मिल गई है मिस्टेक कि सेल्स की वजह से यहाँ पर उसने सस्पेंस अकाउंट रखा था कि ये कहाँ से 300 आए, अब ये पता चल गया है। तो हम इसकी सेल्स की एंट्री करेंगे फाइनल अकाउंट्स में और इस 300 को कैंसिल कर देंगे, तब लास्टली हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो आपको ये फोर्थ एडजस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट पे टिक कर देना है। फिफ्थ एडजस्टमेंट रीड करती हूँ। 1700 आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिज़र्व। अब जनरल रिज़र्व नया क्रिएट करना है आपको, पहले से कोई जनरल रिज़र्व पूरे ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया गया, आप चेक कर लीजिए। तो हमें नया जनरल रिज़र्व रखना है। जनरल रिज़र्व यानी सेविंग्स, एक रिज़र्व बना के रखना है कोई भी हमारे एक्सपेंसेस फ्यूचर लायबिलिटीज़ के लिए, तो ये हमें नया बना के रखना है। और जनरल रिज़र्व प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से हमने एडजस्टमेंट्स को टिक किया है। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले या अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कौन कौन से अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करके रखने हैं। फर्स्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करके रखना है। ट्रेडिंग अकाउंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिपेयर करके रखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, और लास्ट में बैलेंस शीट। तो ये सारे आपको यहाँ पर अकाउंट्स प्रिपेयर करके रखना है। तो स्टार्ट करते हैं, सारे ट्रायल बैलेंस के अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो फर्स्ट जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड है वहाँ से हम स्टार्ट करें। डेबिट साइड में ड्राइंग्स दी गई है, तो ड्राइंग्स हम रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो ये रहा पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पर ड्राइंग्स हमेशा डेबिट साइड में, कैपिटल क्रेडिट साइड में आएगा। तो ड्राइंग्स हम डेबिट साइड में यहाँ पर लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। जो भी पार्टनर की ड्राइंग्स है उसे आपको रिकॉर्ड करना है। हर्षा के लिए ड्राइंग्स आपको दी गई है 5000 और छाया के लिए ड्राइंग्स हमें दी गई है 10,000। अब ड्राइंग्स में चेक कीजिए, दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स के पास आपको ब्रैकेट में डेट दी गई है, तो वो डेट हमें यूज़फुल रहेगी जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। तो अभी के लिए हम एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करें इंटरेस्ट के, इससे एक बार इन डेट्स को इग्नोर करते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं करंट अकाउंट्स। अब पार्टनर के करंट अकाउंट्स दिए गए हैं, तो डेबिट साइड में सिर्फ हर्षा का करंट अकाउंट है, तो आप यहाँ पर डेबिट साइड में सिर्फ हर्षा की जो करंट अकाउंट की बैलेंस है उसे नोट डाउन कर दीजिए। करंट अकाउंट्स
तो करंट अकाउंट्स में आपको यहाँ पर लिख देना है हर्षा में जो उसका 6000 का बैलेंस है, राइट। छाया में डेबिट साइड में कोई बैलेंस नहीं दिया गया है। नेक्स्ट चेक करते हैं, हमें यहाँ पर दिया गया है करंट अकाउंट्स के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम फाइंड करेंगे एडजस्टमेंट के टाइम पे, तो एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को स्किप कर देते हैं। उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी हमारी फिक्स्ड असेट्स है, इसलिए इसे असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सो ये रही हमारी बैलेंस शीट, यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे मशीनरी फॉर 40,000, बट यहाँ पर आप चेक कीजिए उस पर हमने एडजस्टमेंट टिक किया है, तो मशीन की जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखेंगे 40,000 की, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है, हमें यहाँ से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। 200 का इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर दिखाया गया है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन ये किसका इंटरेस्ट है, तो ये जो पार्टनर से लोन लिया है, आप अगर क्रेडिट साइड में देखेंगे तो आपको लोन ऑफ हर्षा दिखेगा, ये उसका इंटरेस्ट है। तो इसकी एंट्री हम बाद में करेंगे, ये इंटरनल एडजस्टमेंट है, इस पे आपको भी कैलकुलेशंस करने होंगे, तो एक बार के लिए इसे भी स्किप करते हैं। जिन अकाउंट्स को स्किप करें वहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि उसे हम स्किप नहीं करें, उसे बाद में हम सॉल्व करेंगे। पहले सारे जो अकाउंट्स रिकॉर्ड करने हैं उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सैलरी। सैलरी जो है वो मंथली 1000 लिखा गया है, और यहाँ पर आप अगर ब्रैकेट में देखें मंथली 1000 और एक्चुअल अमाउंट है 13,000 की। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो यहाँ पर मैं वर्किंग नोट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ फॉर इंटरनल एडजस्टमेंट्स। रफ वर्क में आप इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सैलरी जो है वो दी गई है 1000 पर मंथ, एक ब्रैकेट में लिखा है और आउटर कॉलम में 13,000 दिखा है। तो अगर आप 1000 मंथली सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो 12 मंथ्स की 12,000 रुपीज़ की सैलरी होती है, बट एक्चुअल में आपको दिया कितना है 13,000 की अमाउंट। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, यानी सैलरी पे करनी थी 12,000 और पे कितनी की है 13,000 की अमाउंट, तो ये जो 1000 का डिफरेंस आ रहा है, ये 1000 हम इस 13,000 में से माइनस करेंगे। माइनस इसलिए करना है क्योंकि ये हमने पहले एडवांस में पे कर दी है, प्री पेड सैलरी है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी दिखाना है, इनर कॉलम में 13,000 लिखना है जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं, बट इसमें से 1000 माइनस कर देना है जो एडवांस में पे कर दिए, क्योंकि 12,000 आउटर में दिखाने हैं जो होने चाहिए, क्योंकि हमें 1000 रुपीज़ मंथली ऐसा ब्रैकेट में कहा गया है। तो आई होप आप ये वर्किंग नोट समझ गए होंगे सैलरी वाली। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टार्टिंग में टू सैलरी लिखेंगे, 13,000 की जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में, और माइनस करेंगे एडवांस सैलरी या प्रीपेड भी आप लिख सकते हैं। प्रीपेड जो 1000 की थी जो हमने एडवांस में पे कर दी, और आउटर में 12,000 जो एक्चुअल अमाउंट होनी चाहिए वो दिखा देंगे। तो ये सैलरी का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चेक करते हैं सैलरी ऑफ छाया। तो अब सैलरी जो पार्टनर को पे की जाती है उसकी दो एंट्रीज हमें दिखानी है। सैलरी ऑफ छाया पे एडजस्टमेंट है, इसलिए इसकी एंट्री हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में स्टार्टिंग में लिखेंगे टू सैलरी ऑफ छाया, जो अमाउंट है सैलरी की वो इनर कॉलम में दिखाएंगे 5500, बिकॉज यहाँ पर इस अकाउंट पे एडजस्टमेंट है, सैलरी ऑफ छाया पे एडजस्टमेंट टिक किया हुआ है, इसलिए इसका जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3 टिक किया हुआ है, इसलिए इसके लिए स्पेस लीव करेंगे। नेक्स्ट रीड करते हैं डेटर्स। अब डेटर्स असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। असेट साइड में डेटर्स का टॉपिक यहाँ पर लिखेंगे, डेटर्स का अकाउंट। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में 15,000 जो अमाउंट है डेटर्स की वो यहाँ पर लिख देनी है। डेटर्स के बाद हमें दिया गया है रिसीवेबल रेंट। तो रिसीवेबल रेंट जो है वो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर असेट साइड में ये हमारी करंट असेट्स होती है, जो रेंट हमें रिसीव होने वाला है यहाँ पर। तो इस तरफ हम लिख देंगे रेंट रिसीवेबल्स फॉर ₹2000 आउटर कॉलम में। उसके बाद चेक करते हैं बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स हमें ट्रायल बैलेंस में दी गई है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे।
ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर आप बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे और बैड डेब्ट जो ट्रायल बैलेंस में दी गई है उसके साथ ना ही एडजस्टमेंट में है, ना ही पूरे ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट रिजर्व या और कोई दूसरे इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में 1300 की अमाउंट बैड डेब्ट्स की हमें रिकॉर्ड कर देनी है। उसके बाद है स्टॉक ऑफ गुड्स यानी क्लोजिंग स्टॉक। आप देख सकते हैं ब्रैकेट में 31 मार्च 2017 10,000 रुपीज़ का क्लोजिंग स्टॉक है। अगर ट्रायल बैलेंस में है तो क्लोजिंग स्टॉक की डायरेक्ट एंट्री हमें बैलेंस शीट में कर देनी है। बैलेंस शीट में आप यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में दिखा देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर 2000 का आउटर कॉलम में दिखाया गया, बट कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ब्रैकेट में दी गई है। यहाँ पर हमें इंटरनल एडजस्टमेंट दिया गया है तो हमें इसे भी सॉल्व कर लेना है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम में लिखा गया आउट ऑफ विच 1200 इज़ फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/6/2017, यानी जो 2000 का पूरा इंश्योरेंस है उसमें से 1200 का इंश्योरेंस तो 30 जून तक का है। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 का है उसमें से हमें 3 मंथ्स का माइनस करना है। जैसे 1200 का पहले 3 मंथ्स का कैलकुलेट करते हैं, 1200 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो 300 रुपीज़ प्रीपेड इंश्योरेंस के हैं और ये 300 2000 में से माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1700। तो यही सेम हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर देते हैं टू इंश्योरेंस प्रीमियम। अब लिखेंगे यहाँ पर 2000 जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिया गया है। उसके बाद यहाँ से हम जो प्रीपेड माइनस करेंगे वो 300 रुपीज़ का करेंगे और ये 300 हमने 1200 की हेल्प से फाइंड आउट किए हैं। 1200 इंटू 3/12 किया तो आंसर 300 आया और ये 300 यहाँ से मिले हैं और इसमें से 300 सब्ट्रैक्ट करने पर 1700 आउटर कॉलम में दिखा देना है। 1700 प्रीपेड इंश्योरेंस के यहाँ पर माइनस करने के बाद अब ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है इसकी सेकेंड इफ़ेक्ट आपको दिखानी होगी बैलेंस शीट में, क्योंकि ये एडवांस में हमने 300 पे किया तो इसकी सेकेंड इफ़ेक्ट दिखा देते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ ₹300 आउटर कॉलम में। उसके बाद चेक करते हैं नेक्स्ट। अब क्रेडिट बैलेंस पे आ जाते हैं। डेबिट साइड के सारे अकाउंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। कैपिटल अकाउंट्स, तो फर्स्ट जो दिया गया है वो है फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल की एंट्री यहीं पर बैलेंस शीट में हमें स्टार्टिंग में कर देनी है। फिक्स्ड कैपिटल, तो दोनों पार्टनर्स का यहाँ पर नेम लिखना है, हर्षा और छाया। दोनों के लिए जो अमाउंट्स दी गई है, हर्षा के लिए है 20,000 और छाया के लिए है 30,000 की अमाउंट। टोटल आउटर कॉलम में 50,000 का यहाँ पर दिखा देना है। उसके बाद चेक करते हैं करंट अकाउंट्स ऑफ छाया। तो छाया का करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस में दिया गया है तो आपको करंट अकाउंट में इसकी एंट्री करनी है। ये रहा पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पर क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और जो छाया की अमाउंट है 4000 की वो उसके कॉलम में दिखा देंगे उसके अकाउंट में। हर्षा का यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें डेबिट साइड में दिया गया था 6000 तो हमने डेबिट में लिखा, यहाँ पर हमें क्रेडिट में दिया है 4000 छाया के लिए करंट अकाउंट का बैलेंस, तो हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं करंट अकाउंट्स ऑफ छाया के बाद हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी गई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक हम एक बार अभी अटेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि लास्ट में जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब साथ में एक साथ इन सभी टॉपिक्स को इंटरेस्ट वाले पॉइंट्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला सॉल्व नहीं करना है। लोन ऑफ हर्षा, लोन ऑफ हर्षा ब्रैकेट में आप देख सकते हैं 1/10/2016। तो लोन जो है वो पार्टनर्स की यहाँ पर लायबिलिटीज़ है, यानी बिजनेस की लायबिलिटीज़ है ऑन पार्टनर्स। तो लोन ऑफ हर्षा हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट में यहाँ पर लायबिलिटीज साइड आपको रिकॉर्ड कर देना है लोन ऑफ हर्षा।
जो लोन है पार्टनर का उस पर आप देख सकते हैं हमें एक एडजस्टमेंट दिया गया है, हिडन एडजस्टमेंट है, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी गई है, इसलिए इसकी जो अमाउंट है 10,000 की वो इनर कॉलम में दिखाएंगे। अब ब्रैकेट में देखिए 1/10/2016 लिखा गया है, यानी यहाँ पर 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करना होगा। तो 10,000 के आपको 6% कैलकुलेट करना है। तो 10,000 के 6% यहाँ पर हमारे होते हैं 600 रुपीज़, और 600 भी 6 मंथ्स के लिए। तो लोन का परसेंटेज पहले तो हमने 6% से कैलकुलेट किया, पार्टनर का लोन है इसलिए, तो इसकी अमाउंट 600 की आई। अब 600 में से आप डेट चेक कीजिए, 1 अक्टूबर लिखा है, तो अक्टूबर से कैलकुलेट कीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का ही सिर्फ इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज करना है। तो 600 इंटू 6/12 करने पर हमारा आंसर आता है 300 रुपीज़। अब 300 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अगर आप डेबिट साइड में चेक करेंगे तो हमें इंटरेस्ट पेड में 200 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन लोन पहले से दिया हुआ है, यानी जो 300 का इंटरेस्ट पे करना था उसमें से 200 ऑलरेडी पे कर चुके हैं इस पार्टनर को। तो अब आउटस्टैंडिंग यहाँ पर रहता है 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट। तो ये जो 100 रुपीज़ जो आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट ऑन लोन के, वो यहाँ पर हम दिखा देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, और टोटल आउटर कॉलम में दिखा देना है 10,100। और ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हर्षा की अमाउंट है 100, जो अब आउटस्टैंडिंग है एक्चुअल में, उसकी सेकेंड इफेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको दोनों इफ़ेक्ट्स दिखानी है। तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो हर्षा का लोन था उस पर पहले से आपको जो 200 दिए गए थे वो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, और इसमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज़ 100 जो हमने अभी कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर टोटल हमारा 300 हमें मिल जाता है। तो इस तरह से आपको रिकॉर्ड करना है। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको रिकॉर्ड नहीं करवाया था इंटरेस्ट ऑन लोन, ये डेबिट साइड में था। अगर आपने उस टाइम रिकॉर्ड कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर अब आप फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद यहाँ पर है रेंट। तो रेंट जो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि हमें जो ट्रायल बैलेंस है उसमें क्रेडिट बैलेंस में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर लिखना होगा रेंट। जो रेंट रिसीव हुआ है उसकी जो अमाउंट है 12,000 की, वो आउटर कॉलम में दिखा देनी है। उसके बाद चेक कीजिए, रेंट के बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड। यहाँ पर बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की अमाउंट 5,000 आउटर कॉलम में दिखा देनी है। क्रेडिटर्स के बाद है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस हमें दे दिया है, तो हम इसे ग्रॉस प्रॉफिट मानकर, ये क्रेडिट साइड में है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एज अ ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर हम ट्रेडिंग अकाउंट से मिला हुआ ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ जो अमाउंट है 24,700 वो यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं। तो आप इसे यही समझ लीजिए, डायरेक्ट हमें ट्रेडिंग अकाउंट का टॉपिक यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद चेक कीजिए, आपको दिया गया है बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड में आप चेक कीजिए, ये पूरा ट्रायल बैलेंस है, उसकी क्रेडिट साइड में बैंक बैलेंस है, तो आप इसे असेट साइड में नहीं लिख सकते हैं, क्रेडिट साइड में यानी लायबिलिटी है, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो आपको इसे लायबिलिटीज साइड में रिकॉर्ड करना है। लायबिलिटीज साइड में हम क्रेडिटर्स के बाद यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट रिकॉर्ड करेंगे। 5,450 रुपीज़ का बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्योंकि ये साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है और ये डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड में दिया है तो इसलिए इस तरफ रिकॉर्ड करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक बैलेंस के बाद आपको दिया गया है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स ऑफ हर्षा। तो इंटरेस्ट वाला कोई भी टॉपिक अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लास्ट में अभी एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब इसे रिकॉर्ड करेंगे। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट को हम यहीं पर लायबिलिटीज साइड में रिकॉर्ड करें, क्योंकि ये पहले तो
मैचअप नहीं हो रहा था, इसलिए सस्पेंस अकाउंट का टॉपिक हम यहाँ पर रिकॉर्ड करें 300 इनर कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे ट्रायल बैलेंस के अकाउंट्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब एडजस्टमेंट की इफ़ेक्ट्स दे देते हैं। तो एडजस्टमेंट की इफ़ेक्ट्स देते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है उसमें हमें दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ऑन ड्राइंग 6% एंड 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स। तो आपको इस तरह से पूरा चार्ट वर्किंग नोट में बना लेना है। पूरा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले कैपिटल की जो अमाउंट हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली है 20,000 और 30,000 हर्षा और छाया की, वो यहाँ पर दिखाई गई है। अब इस पर हमें 5% का इंटरेस्ट चार्ज करना है फिक्स कैपिटल पे। आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो अगर इन पे 5% कैलकुलेट करें तो हर्षा की अमाउंट आती है 1,000 की और छाया की अमाउंट आती है 1,500 की। अब आप ट्रायल बैलेंस अगर चेक करें तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके पहले से टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें 700 और 1,000 रुपीज़ दिखाए गए। तो अगर हम इन दोनों अमाउंट्स को उनके एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से माइनस करें तो हमें अमाउंट मिलती है 300 और 500। हर्षा को और 300 देने हैं और छाया को 500 एक्स्ट्रा यहाँ पर देने हैं, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से। तो ये जो 300 और 500 की अमाउंट आ रही है, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। ये रहा पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कैपिटल की इंटरेस्ट है इसलिए क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस में हमें पहले से हर्षा और छाया का कैपिटल पे इंटरेस्ट की अमाउंट दे दी गई है। तो उसे माइनस करने के बाद जो हमने अमाउंट फाइंड आउट की है वो है 300 और 500 फॉर हर्षा एंड छाया, जिसे हम रिकॉर्ड कर देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एडजस्टमेंट में था, तो इसकी दो इफ़ेक्ट्स होगी। फर्स्ट इफेक्ट इन पार्टनर्स करंट अकाउंट और सेकेंड इफेक्ट हम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो फ्रेंड्स, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर आपको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है। अब जो हमने ट्रायल बैलेंस का पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, अब उसे यहाँ पर साथ में रिकॉर्ड करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हर्षा और छाया। हमने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया है, बस उसे बाद में रिकॉर्ड करने के लिए रहने दिया है। तो अब यहाँ पर हम साथ में रिकॉर्ड करेंगे जो 700 रुपीज़ हर्षा के पहले से वहाँ पर पेड थे वो, प्लस अभी जो 300 उसे पे करने हैं, ये दोनों मिलाकर 1,000 की अमाउंट। और छाया के लिए यहाँ पर पे करने थे 1,500, जिसमें से 1,000 पहले से पेड है, 500 अभी पे कर रहे हैं, तो टोटल इसका होता है 1,500। ठीक है, इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में दिखा देना है। 1,000 प्लस 1,500 गिव्स अस 2,500। तो 2,500 की अमाउंट आउटर कॉलम में दिखा देनी है। यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक क्रेडिट साइड में था, यहाँ पर आएगा तो डेबिट साइड में हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं। अब आगे ये एडजस्टमेंट है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक कंप्लीट होता है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चालू हो जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब यहाँ पर करंट अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा ड्राइंग्स का टॉपिक, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इस तरफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हर्षा एंड छाया। अब आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आपको पहले से कुछ अमाउंट्स दे दी गई है, तो वो अमाउंट्स हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, हर्षा के लिए पहले से ऑलरेडी 100 रुपीज़ पेड है और छाया के लिए ऑलरेडी यहाँ पर 50 रुपीज़ पेड है। अब आप ड्राइंग्स की अमाउंट चेक कीजिए, 5,000 और 10,000। इस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 6% का। तो आप कंप्लीट चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं। 5,000 की ड्राइंग्स है फॉर हर्षा, जिसमें से हमें 6% का इंटरेस्ट चार्ज करना है और डेट भी दी गई है, तो हमें सिर्फ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो 300 जो आंसर आ रहा है उसे मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आंसर 150 आएगा। अब ये जो 150 रुपीज़ का यहाँ पर आंसर आया है,
इस 150 में से आप देख सकते हैं यहाँ पर हर्षा में ऑलरेडी 100 पेड है, तो ये जो इसकी एक ही इफ़ेक्ट दिखाई जाएगी क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है, इसलिए इसकी एक ही इफ़ेक्ट होगी। और जो बाकी के यहाँ पर बचते हैं 50 रुपीज़, तो टोटल हो जाएगा इसका 150 जो हमने कैलकुलेट किया है, और ये जो 50 है ये एडजस्टमेंट की अमाउंट है, इसलिए इसकी सेकेंड इफ़ेक्ट यहाँ पर हर्षा के कॉलम में आपको दिखा देनी है इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे फॉर छाया। अब छाया का यहाँ पर ड्राइंग्स का अमाउंट देखिए 10,000 है, 10,000 का 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आंसर आता है 600 रुपीज़। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो हमारा आंसर होता है 150। अब 150 में से आप यहाँ पर देखें तो पहले से 50 पेड है और 100 अब बाकी रहते हैं, तो ये जो 100 है ये एडजस्टमेंट की अमाउंट है, तो एक इसकी एंट्री इस तरफ होगी और सेकेंड एंट्री यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो अब 2 एंट्रीज हो गई, ये 100 जो आउटस्टैंडिंग थे जो एडजस्टमेंट की थी, और 50 की एंट्री यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर 150 प्लस 150 इन दोनों का टोटल हमें यहाँ पर दिखाना है, और आउटर कॉलम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों पार्टनर्स का यहाँ पर हर्षा और छाया का होता है 300। ऑलराइट, तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आउटस्टैंडिंग और ये इनकी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट। तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स पे। तो करंट अकाउंट्स का बैलेंस देख सकते हैं यहाँ पर हर्षा का है 6000 डेबिट साइड में और छाया का है 4000 क्रेडिट साइड में। पहले हर्षा के लिए कैलकुलेट करते हैं तो आप कंप्लीट देख सकते हैं 6000 पे 10% यानी 600 का इंटरेस्ट। अब 600 में से पहले से 100 पेड है, तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स ऑफ कैपिटल, तो ये 600 रुपीज़ जो है उसमें से 100 ऑलरेडी पेड कर दिए हैं, तो ये जो 100 पेड है ऑलरेडी उसकी एंट्री हमें यहाँ पर दिखानी है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहले तो हम दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट यहाँ पर लिख देंगे, तो इस तरफ हमें लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स। दोनों साइड लिख दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स, दोनों साइड लिखना है क्योंकि एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस है और एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है। अब ये जो 6000 है इस पे आप देख सकते हैं हमें कैलकुलेट करना था 10% का, तो 600 आएगा। अब उसमें से ऑलरेडी पेड कितना है, 100 रुपीज़ पेड है, तो इसकी एंट्री इस तरफ होगी हर्षा की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय हर्षाज करंट अकाउंट, जो इंटरेस्ट है वो ब्रैकेट में यहाँ पर दिखाएंगे इंटरेस्ट। अब टोटल 600 की अमाउंट थी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल 600 जिसमें से 100 पेड थे, तो बाकी के बचे 500 इस तरफ दिखा देने हैं। तो आई होप आप समझ आए किस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है 4000, तो 4000 के आपको कैलकुलेट करना है 10%, तो आंसर कितना आता है 400, जो यहाँ पर इस तरफ लिखेंगे टू छायास करंट अकाउंट, जो इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर हमें दिखाना है 400 की पे कुछ भी नहीं किया हुआ, छायास करंट अकाउंट में कोई भी अमाउंट पेड नहीं है, तो पूरे के पूरे 400 क्रेडिट साइड में दिखा देना है। तो आई होप आप समझ गए किस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन यहाँ तक का कंप्लीट सॉल्व किया है। सारे करंट अकाउंट्स और सारी ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी की दो इफ़ेक्ट्स हमने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट रीड करते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2 प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे इन बैलेंस शीट। यहाँ पर हमने स्पेस लीव की थी, 40,000 की अमाउंट है, 10% माइनस करना है, 10% होंगे 40,000 के 4,000, इन दोनों का टोटल यानी माइनस 36,000 आंसर आ रहा है, जो यहाँ पर आउटर कॉलम में दिखा देना है। अब ये एडजस्टमेंट है इसलिए इसकी सेकेंड इफेक्ट 4,000 की हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
डेबिट साइड में आपको लिखना है टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 4000 रुपीज़ आउटर कॉलम में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3 चेक करते हैं। मंथली सैलरी ऑफ छाया इज़ ₹500। तो आपको पहले से जो सैलरी का टॉपिक है वो यहाँ पर दिखा देना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो सैलरी का टॉपिक हमने आप देख सकते हैं छाया का पहले से 5500 इनर कॉलम में लिखा हुआ है। अब एडजस्टमेंट में हमें कहा गया है कि यहाँ पर जो छाया की मंथली सैलरी है वो 500 रुपीज़ है। तो अगर हम 500 को यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर यहाँ पर आता है 6000 रुपीज़। तो यहाँ पर इसकी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी बनती है वो बनती है 500, यानी 1 मंथ की सैलरी अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो हम इसी में ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 500 और आउटर कॉलम में 6000 जो उसकी टोटल सैलरी होनी चाहिए वो दिखा देंगे। अब ये जो सैलरी में 500 आउटस्टैंडिंग है इसकी सेकेंड इफ़ेक्ट, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में तो इसकी सेकेंड इफ़ेक्ट हम दिखाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो ये रहा पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पर अब क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय सैलरी। जो सैलरी है यहाँ पर दिखा देंगे 500, जो उसकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसकी सेकेंड इफ़ेक्ट दिखा दी। तो दोनों इफ़ेक्ट्स हमारे एडजस्टमेंट नंबर 3 की कंप्लीट होती है। फोर्थ एडजस्टमेंट टोटल ऑफ सेल्स बुक इज़ अंडरकास्ट बाय 300। तो यहाँ पर हमें चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट नंबर 4 में जो आपको अंडरकास्ट दिया गया है सेल्स का, उसकी एंट्री हम करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसकी एंट्री बाय सेल्स बुक जो हुई थी अंडरकास्ट। तो यहाँ पर 300 की अमाउंट दिखा देनी है। अब इसकी सेकेंड इफ़ेक्ट, ये एडजस्टमेंट में अमाउंट है इसलिए सेकेंड इफ़ेक्ट हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जहाँ पर सस्पेंस अकाउंट दिखा है यहाँ से हम माइनस करेंगे सेल्स बुक का अंडरकास्ट 300। तो आप देख सकते हैं जो सस्पेंस अकाउंट बनाया था वो अब फाइंड आउट हो गया कि सेल्स की वजह से था, उसमें अंडरकास्ट आया था 300 का। तो अब ये कैंसिल हो चुका है, यानी अब इस सस्पेंस अकाउंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो 300 थे वो माइनस हो चुके हैं। अब लास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5, यहाँ पर हमें दिया गया 1700 आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिज़र्व। तो उसकी फ़र्स्ट इफ़ेक्ट यहीं पर हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में कैपिटल लायबिलिटीज साइड में। जो हमारा जनरल रिज़र्व हमें रखना है, जनरल रिज़र्व 1700 का, और इसकी अब सेकेंड इफ़ेक्ट दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर हम दिखाएंगे टू जनरल रिज़र्व जो 1700 का हमें रखना है। अब सारी एडजस्टमेंट्स की सेकेंड इफ़ेक्ट, सारे एडजस्टमेंट, सारे अकाउंट्स हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब टोटल कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल हमारा एक्सेस आ रहा है। डेबिट साइड में 37,000 में से ये सारी अमाउंट्स माइनस करने पर 17,700 की अमाउंट आ रही है, जो हमारा बन जाता है यहाँ पर नेट प्रॉफिट, जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो 17,700 यहाँ पर क्रेडिट साइड, यहाँ पर डेबिट साइड में आया और ये ट्रांसफ़र किया जाएगा इस तरफ क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड में स्टार्टिंग में हमें लिखना है बाय नेट प्रॉफिट, जो 17,700 का हम लेकर आए फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इस तरफ हमें टोटल करके देखना है। तो यहाँ पर हमारा टोटल जो आ रहा है वो इस तरफ का 17,700 प्लस 300 प्लस 600, आंसर हमारा आ रहा है 18,600 क्रेडिट साइड का। सेम मैच करेंगे हम यहाँ पर 18,600 ऑन डेबिट साइड में। अब ये अमाउंट्स माइनस करनी है, माइनस करने पर हमारा डिफरेंस आ रहा है 8,000 का। ये 8,000 दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो ये बन जाता है हमारा 2 डिविजिबल प्रॉफिट, हर्षा और छाया।
दोनों को यहाँ पर 4000 की अमाउंट्स रिस्पेक्टिवली मिल जाएगी। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये जाएगा, ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सो ये रहा पार्टनर्स करंट अकाउंट, वहाँ पर डेबिट साइड में था, इस तरफ आएगा तो क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट, जो 4000 और 4000 की अमाउंट्स हमें मिली है, टोटल यहाँ पर एक्सेस है 10100, तो क्रेडिट साइड वाला लिखेंगे 10100, दोनों साइड सेम कर देना है 10100। ये क्रेडिट साइड की सारी अमाउंट्स को माइनस करना है, तब हमारा डिफरेंस 700 का आ रहा है। ये 700 इसका यहाँ पर बनता है बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब इसी तरह से हर्षा के लिए चेक कीजिए, तो यहाँ पर भी 5500 की अमाउंट डेबिट साइड में आई है, 11550 क्रेडिट साइड में। 300 और 4000 माइनस करने पर 7250 यहाँ पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड रहेगा। तो ये अमाउंट्स दोनों की हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट्स में। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर असेट साइड में हमें दोनों अमाउंट्स लिख देनी है, तो इस तरफ आप कंप्लीट बैलेंस शीट देख सकते हैं। इस तरफ हम यहाँ पर दोनों पार्टनर्स की जो अमाउंट्स है वो लिख देंगे, करंट अकाउंट्स ऑफ हर्षा एंड छाया, जो उनकी अमाउंट्स है दैट इज़ 7250 और 700 रुपीज़। अब बैलेंस शीट का टोटल करना है, तो हमारा असेट साइड का टोटल आ रहा है 72,250 और सेम अमाउंट हमारी यहाँ पर अगर हम टोटल करें लायबिलिटीज साइड का तो 72,250 आंसर आ रहा है। हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है। तो फ्रेंड्स आप कंप्लीट यहाँ पर सम देख सकते हैं, सारी अमाउंट्स का टोटल कर लीजिए, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। कहीं पे भी कोई डाउट्स या क्वेरीज़ रहें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।